अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 240 में हमने देखा शिवशंकर इन्होंने अपना संपूर्ण शरीर का आकार यह बहुत ही बड़े मात्रा में बढ़ाकर उस प्रचंड बड़े रूप में श्री सूर्य इनका संपूर्ण तेज यह अपने बीच के आंख में खींच लेकर वो दिव्य तेज अपने बीच की आंख में समाकर लिया था। तब श्री सूर्य यह पूरी तरीके से कमजोर होकर निराश हुए थे। अब देखेंगे भाग 241। श्री सूर्य इन्होंने श्री चंद्र इनको अपने मदद के लिए आने की बहुत ही विनती करने के बाद श्री चंद्र या श्री सूर्य इनके मदद के लिए दौड़ते हुए आए हैं। श्री चंद्र यह सूर्य के विनती को सम्मान देकर उनकी मदद के लिए दौड़ते हुए आने के बाद वहां फिर से श्री चंद्र और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों का घनघोर शक्ति युद्ध शुरू हुआ था। उस समय श्री चंद्र इन्होंने अपना संपूर्ण तेज बढ़ाकर विशाल मात्रा में हर तरफ ठंडी निर्माण हुई थी। तब श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपना शरीर रूप यह विशाल मात्रा में बढ़ाकर श्री चंद्र इनका संपूर्ण तेज ठंड यह अपने विशाल बड़े मुंह से निगलने के लिए शुरुआत की थी और उन्होंने श्री चंद्र इनका संपूर्ण तेज ठंडी यह पूरी तरीके से अपने मुंह में से निगला था। तब श्री अर्धनारी नटेश्वर यह ठंड से ठंडी लगने से पूरी तरीके से जमीन पर अचेत होकर गिरे थे। श्री विष्णु इन्होंने उस समय फिर से अपने मन में श्री सद्गुरु इनका स्मरण करके अपने कमंडल में का पानी श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके शरीर पर छिड़कने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर यह पूरी तरीके से होश में आकर खड़े रहे थे। तब वो बहुत ही गुस्से में खड़े रहे थे। श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव यह दोनों भी उस समय मानव रूप लेकर श्री शिवशंकर इनके सामने अपनी संपूर्ण हार पराभव मान्य करके उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर आकर खड़े हुए और उन दोनों ने श्री शिवशंकर और श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर उस समय श्री शिवशंकर इन्होंने अपने बीच की आंख में श्री सूर्य इनका खींच के समाई हुई लिया है और संपूर्ण प्रखर तेज उन्होंने फिर से वापस दिया है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने श्री चंद्र इनको अपने मुंह में से निकला हुआ संपूर्ण तेज ठंड यह उनको दया दिखाते हुए फिर से वापस दिया है। श्री विष्णु यह विजय युद्ध के बाद फिर से अपने पहली अवस्था में दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर रखकर प्राणी के आकार में फिर से अपने श्री सद्गुरु श्री शिवशंकर इनकी आज्ञा से कड़ी तपस्या करने के लिए शुरुआत की हुई है और उनके रक्षण के लिए श्री शिवशंकर यह फिर से उनके आगे और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह पहले जैसे उनके पीठ पीछे रक्षण के लिए खड़े रहे थे। यह दोनों भी उनकी तपस्या में फिर से कोई विघ्न
कठिनाई न आए इसलिए सावधानी से रक्षण करते हुए खड़े थे। श्री विष्णु इनकी बहुत ही बड़ी कठिन ऐसी तपस्या लंबे समय तक हो रही थी और उनके कठिन तपस्या में कोई भी विघ्न और कोई भी बीच में न आते उनकी तपस्या यह पूरी तरीके से ठीक ठाक पूरी हो गई थी। श्री विष्णु इनकी तपस्या पूरी होने के बाद वो उठकर खड़े रहे और अपने श्री सद्गुरु श्री शिवशंकर इनको नमस्कार करके उनका कृपाशीर्वाद लिया है। श्री विष्णु इन्होंने सिर्फ तपस्या नहीं की है, वो ध्यान में बैठे नहीं है। श्री विष्णु इन्होंने कृपाशीर्वाद लेने के बाद अपने सद्गुरु श्री शिवशंकर इनको पूछा कि अब मुझे क्या आज्ञा है वो बताएं। तब श्री शिवशंकर इन्होंने श्री विष्णु इनको ब्रह्मांड में की सब 34 पृथ्वी है, उस हर एक पृथ्वी के ऊपर सब प्रकार के पशु, पंछी, प्राणी, कीटक और सूक्ष्म जीव जंतु निर्माण करे। सिर्फ मानव, स्त्री और पुरुष इनकी निर्मिति न करे ऐसी आज्ञा की हुई है। तब श्री विष्णु इन्होंने फिर से अपने श्री सद्गुरु श्री शिवशंकर इनको नमस्कार करके दर्शन लेकर अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ आशीर्वाद लिया है। उसके बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह दोनों भी फिर से एक दूसरे को प्रेम से मिलकर गले लगाया है। उसके बाद श्री शिवशंकर यह वहां से उड़कर श्री सूर्य इस ग्रह के ऊपर निकल गए और श्री सूर्य इस ग्रह के पेट के अंदर जाकर ध्यान में बैठे रहे हैं। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह दोनों भी अपना कार्य करने के लिए वहां से निकल गए हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने सिर्फ श्री विष्णु इनको आज्ञा की हुई है और उनके कार्य में उनको मदद करने के लिए श्री अर्धनारी नटेश्वर यह उनके साथ गए हैं, उनको सब प्रकार की मदद करने के लिए गए हैं। श्री शिवशंकर और श्री सूर्य इन दोनों का घनघोर शक्ति युद्ध हुआ था और उस युद्ध में श्री शिवशंकर यह विजयी होने के बाद श्री सूर्यदेव इन्होंने उनसे माफी मांगी थी। तब श्री शिवशंकर इन्होंने उनको माफ किया हुआ है। उन्होंने अपने बीच की आंख में समाया हुआ संपूर्ण तेज यह उनको फिर से वापस दिया है। तब श्री शिवशंकर इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको उनके श्री सूर्य इस ग्रह पर हमेशा के लिए खुद को स्थान मिलवा कर लिया है और श्री शिवशंकर यह अपने श्री सूर्य इस ग्रह के ऊपर जाकर उस ग्रह के अंदर पेट में जाकर ध्यान में बैठे हुए हैं और अब तो अपने श्री सूर्य इस ग्रह के ऊपर श्री शिवशंकर इनका सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री काल भैरवनाथ यह हमेशा के लिए निवास करके ध्यान में बैठे रहे हैं और वहां से ही अपना ब्रह्मांड संभालने का कारोबार संभालते हैं। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह दोनों भी एक साथ निकलने के बाद उन्होंने पहले अपने पृथ्वी को दाई ओर से चलते चलते पैदल सफर करते हुए 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। उसके बाद श्री विष्णु इन्होंने पहले दिव्य ज्योति का रूप लिया है और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने दिव्य ज्योति का स्वरूप धारण करने के बाद उन दोनों के भी दिव्य ज्योति पहले अपने सूर्य इस ग्रह को दाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। तारीख 2 फरवरी 97 सोमवार। श्री विष्णु इन्होंने पहले ज्योति का रूप धारण करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने ज्योति का रूप धारण करके दोनों भी दिव्य ज्योति इन्होंने पहले अपने श्री सूर्य इसको दाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। उसके बाद श्री चंद्र इनको दाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है और उसके बाद अपनी पृथ्वी श्री सूर्य इस पृथ्वी को दाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। उसके बाद दोनों भी ज्योतियां अपने चंद्र के ऊपर आकर रुकी हुई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 242 में हम देखेंगे श्री विष्णु इनके ज्योति ने अपना मूल रूप श्री विष्णु यह मानव शरीर रूप धारण किया और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके ज्योति ने अपना मूल रूप श्री अर्धनारी नटेश्वर यह मानव शरीर रूप धारण किया हुआ है। उसके बाद श्री विष्णु यह मानव रूप में
अपने चंद्र के ऊपर कठिन तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष